मिलन, ये जो 27 मौतें हैं पिछले 24 घंटों में, मौत के आंकड़ों में भी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। लेकिन अचानक से 27 हो गए। हालांकि आप ने अपनी पहली बात जैसे ही शुरू की थी वैसे ही आपने कहा था कि वो लोग जो मोबिलिटी के शिकार हैं उन लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो क्या ये 27 ऐसे ही लोग हैं या कोरोना से हमें यहाँ डरने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए सईद, ये जो 27 लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो मौत के आंकड़े दिख रहे हैं, ज़्यादातर कोमॉर्बिड लोगों में ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत में जो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं वो ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। यूएस में, यूके में, मेक्सिको में, कुछ ऐसे देश हैं, अर्जेंटीना में और यूरोप के कुछ देश हैं जहां पर नंबर्स का अगर हम आंकड़ा अगर बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वहां पर हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ रही हैं। भारत में अभी तक हमें ये देखने या सुनने को नहीं मिला है कि कहीं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी तरीके का बोझ बढ़ रहा है या ज़्यादा कोविड से लोग एडमिट हो रहे हैं। कोमॉर्बिड्स भी जिनको कोविड है, अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है उनकी, तो अस्पतालों पर इतना ज़्यादा प्रेशर इस वक्त नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो यंगर पॉपुलेशन है उनमें कोविड की एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी हैं। कोई लोग वैक्सीनेटेड भी हैं तो उससे भी एंटीबॉडी बनी हुई हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोरोना निश्चित रूप से जो बुजुर्ग हैं उनके शरीर में जाकर दिक्कत करता है, स्पेशली उनको जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। इसलिए डॉक्टर्स ने भी लगातार कहा है पिछले 2 सालों से कि आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, उसके बाद वैक्सीन लगाएं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन अगर लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो इन्हीं जो एज ग्रुप्स हैं इसमें मौत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिलन, केरल में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब क्या आज जो बैठक हुई है, राजेश भूषण ने जो इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, उसमें कुछ इस तरह की बात हुई कि हम स्टेट्स को कोई निर्देश जारी करें? जी, देखिए, केंद्र सरकार ने तो कह दिया है राज्य सरकारों को कि आप अपनी तरफ से जिस तरीके के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं अपने एरिया में कोविड स्प्रेड रोकने के लिए आप लगा सकते हैं। जैसे अगर केरल में मास्क अनिवार्य कर दिए हैं, वैसे तो दिल्ली में भी पब्लिक प्लेसेस में मास्क अनिवार्य हैं। होटल्स में जाते हैं हम, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर भी मास्क पहनना ज़रूरी है। मॉल्स में जाते हैं, वहाँ भी मास्क ज़रूरी है। महाराष्ट्र में भी कई जगह सरकार कह रही थी कि अगर ऐसे कोविड के केसेस बढ़ते रहे तो हमें वहाँ पर भी मास्क अनिवार्य करने पड़ेंगे। लेकिन इसका पालन जो है इस वक्त वो जो राज्य के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या जो राज्य सरकारें हैं उनको करना है। और इसी पर राजेश भूषण यानी कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दोनों ने कहा है कि राज्यों को अपनी तरफ से 2 चीज़ों पर खास ध्यान रखना होगा। एक तो कंटेनमेंट है कि केसेस ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसके लिए अगर आपको कंटेनमेंट जोन दोबारा बनाने हैं तो आप बनाएं या मास्क अनिवार्य करें। और दूसरा, वैक्सीन स्ट्रैटेजी पर फोकस करें। जिन लोगों ने नहीं डोज ली है, जो गरीब हैं, जो वैक्सीन तक नहीं पहुंचे हैं, उन तक वैक्सीन पहुंचाएं और उनको वैक्सीन दिलाएं और उनको अवेयर कराएं कि किस तरीके से कोविड अभी भी भारत से गया नहीं है। आपको लगता है कि राज्यों के साथ जो केंद्र की बैठक करने की योजना है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय मिलन ज़रूर होगा कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आने वाले समय में हम देखेंगे कि लगातार केसेस का यही ग्राफ रहा और कहीं ना कहीं अगर केसेस 17,000 से ऊपर 20,000 तक टच करते हैं या टेस्टिंग में कहीं कमी आती है तो उसमें ज़रूर जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं या उन्हीं राज्यों को पत्र लिखकर ज़रूर कहा जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से मैसेज है वो स्टेट्स को है कि हम आपको हैंड होल्ड कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट भेज सकते हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्यों केसेस आपके एरिया में आ रहे हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतिबंध हैं वो लगाने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ राज्य सरकारों पर है। मिलन, ये जो केसेस कम हुए हैं, हम कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं, ये राहत है, ये कम टेस्टिंग का रिजल्ट है या अभी हमें और अलर्ट रहना है? सही
जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी भी भारत से गया नहीं है। हमने एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल और वेबसाइट सब कुछ खुला रखा है, तो हमें और अलर्ट रहना है। मुझे लगता है कि वीकेंड पे जब टेस्टिंग कम होती है तो हम मंडे और ट्यूसडे को जो नंबर्स हैं वो कम देखते हैं। असली आंकड़े जो हैं वो हफ्ते के बीच में आते हैं, वेंसडे या थर्सडे को हम ये नंबर्स देखते हैं, तो उसके बाद असली अनुमान लगा पाते हैं कि किस तरीके से कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर यही सस्टेन नंबर्स रहे 11,000 तक पूरा हफ्ता तो हम कह सकते हैं ये राहत है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी नंबर्स आए हफ्ते के बीच में तो हम कह सकते हैं कि मीन एवरेज ऑफ केसेस जो है वो ज़्यादा है, बट टेस्टिंग बढ़ती चढ़ती रहती है, इसलिए लोग सोचते हैं कि नंबर कम आ गए तो राहत है, लेकिन हमें सजग ज़रूर रहना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलन।